संतरे, ए संतरे, क्या है? एक माचिस मिलेगी? 14 साल से रोज माचिस मांगते हो, क्या करते हो? कान खुजाता हूं। चौदह साल से एक एक माचिस की तीली में से बारूद निकाल कर इकट्ठा किया है मैंने। तुम्हें तो बचा लिया है, अब हमारा इनाम कब मिलेगा? तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन सोना मिलने के बाद। चलो। भाई साहब, यहाँ मंदिर कैसे बन गया? क्या बताएं बाबूजी, चमत्कार हो गया। कुछ बरस पहले यहाँ साधुओं की एक मंडली आई थी, जिन्हें पेड़ के पास हनुमान जी की एक मूर्ति मिली। जय सिया राम राधे श्याम, जय सिया राम राधे श्याम, जय सिया राम राधे श्याम। ये हनुमान जी की मूर्ति कहाँ से आई? हनुमान की मूर्ति? आओ। महाराज जय। अरे भक्तों, यहाँ हनुमान जी की मूर्ति कैसे? जब मूर्ति की स्थापना यहाँ हुई है तो मंदिर बनना चाहिए। हम गांव वालों ने इसे स्थापित करके मंदिर बना दिया। बड़ी श्रद्धा है हम गांव वालों के दिलों में इस मंदिर के लिए। तूफान के हाथों आज इस मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। आप भी माथा टेक लीजिए। जय राम जी की। हनुमान जी, मैंने तो पहरेदारी के लिए कहा था, आप तो हुकूमत जमा कर बैठ गए। खतरनाक डाकू जालिम सिंह जेल से फरार। वाह शर्मा साहब वाह, खुद ने छोड़कर अखबार में फरार छपा दिया। जवाब नहीं आपका। बोतल दे कालिया। सरदार आप कब रिहा हुए? रिहा नहीं हुए हैं, हम फरार हुए हैं। एक ही तो बात है सरदार, आप खाली हाथ आए या सोना भी साथ लाए? नहीं, जिस जगह हमने उसे गाड़ा था अब वहां एक मंदिर बन चुका है। लगता है शैतान के माल की रक्षा खुद भगवान कर रहा है। हमें बता दीजिए मंदिर का पता, हम तोड़कर ले आते सोना। बेवकूफ,
मंदिर तोड़कर सोना निकालना अगर इतना आसान होता तो इस मुल्क के सैकड़ों मंदिरों में अरबों का जो सोना पड़ा है वो अब तक हमारा होता। यहाँ के लोग हमें देखकर चूहे बनकर बिल में घुस जाते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर साले शेर बनकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब है सोना वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा? नहीं, उसे तो मैं किसी ना किसी तरकीब से निकाल ही लूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे उस डॉक्टर से हिसाब चुकाना है जिसने बेहोशी का इंजेक्शन देकर मुझे पुलिस के हवाले किया था। अब आप उस गांव की तरफ ना ही देखे तो अच्छा है। जब से उस तूफान ने जन्म लिया है, हम लोगों की नस्लें ही कम होगी, जीन हराम हो गया। तूफान? अरे अब मैं आ गया हूं तो ना कोई आंधी आएगी और ना ही तूफान। इससे पहले कि मैं तुम्हारे सर पे लगा हुआ इनाम वसूल करूं, 2 सवाल। पहला, डाकू जालिम सिंह को कहां छुपा रखा है? दूसरा, इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद का खून किसने किया? तेरे पहले सवाल का जवाब
ये देख गोपाल, मैं गोपाल कहाँ है? देखो श्याम भाई, हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहता था कि मैं अपने दोस्त पर बोझ बनना नहीं चाहता। अगर दोस्ती बोझ है डॉक्टर साहब, तो मैं दुनिया का हर बोझ उठाने के लिए तैयार हूं। बेटा, वो जरूर स्टेशन की तरफ गया होगा। गोपाल! गोपाल मेरे दोस्त! गोपाल! बेटे, संभाल के हाथ चल जाएगा। कुछ नहीं होगा माँ। प्रणाम बाबू। जुग जुग जियो बेटे। दिवाली की बधाई हो आप। तुझे भी। आज गोपाल आ रहा है। वो साल में एक बार आता है, लेकिन आता है तो दिवाली की सारी खुशियां लेकर। अच्छा डॉक्टर साहब, चलता हूं। अच्छा। बाबा,
घर पर नहीं है। ओह, पहचाना? साहिब सिंह। चल, आज बच के कहाँ जाएगी? चल, चल, छोड़ तो दिया था उस दिन तूफान के आने से, लेकिन आज ना कोई आंधी आएगी ना कोई तूफान। गांव वालों सुनो, हमने तूफान को खत्म कर दिया। तूफान मर गया, समझी? उठा ले इसे और ले चल अपने साथ, कर लेना अपने दिल की हसरत पूरी। लेकिन वो डॉक्टर, वो साला अपनी बहू को ढूंढता हुआ खुद ब खुद हमारे पास पहुंच जाएगा। ठीक है। डाकू, लक्ष्मी, लक्ष्मी, पिताजी, पिताजी उठिए। मेरी पत्नी को उठाकर ले जा रहा था कुत्ते। गलती हो गई, अब हम इसे उठाकर नहीं ले जाएंगे। तेरी आंखों के सामने तेरी बीवी की इज्जत लूटेंगे। अरे चल! छोड़ दे मेरी माँ को, छोड़ दे, मैं कहता हूँ, छोड़ दे मेरी माँ को, छोड़ दे। अबे कुत्ते के पिल्ले! मुन्ना! खबरदार, मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ना। मैं कहता छोड़ दे मुझे, छोड़। खबरदार मुझे हाथ लगा दो, खबरदार मुझे हाथ लगा दो। बेचारे मर्द के तो हाथ रहे नहीं, इसीलिए शायद ये बुरी आदत पड़ गई है। मार डालूंगी। अब बच के कहाँ जाएगी रानी? जा टुंडे, बचा ले अपनी बीवी को। ये क्या किया लक्ष्मी जी? हेलो,
नहीं 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 बाबा 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 नहीं बाबा नहीं नहीं बाबा गांव वालों सुनो, अगर कल तक ये सारा गांव खाली नहीं हुआ तो एक एक को मारकर कुएं में डाल दूंगा। चलो। श्याम कहाँ है? वो अपने दोस्त गोपाल से मिलने उधमपुर गया है। जमानत पर रिहा होने के बावजूद वो अदालत में हाजिर नहीं हुआ, इसलिए उसके नाम वारंट है। जीप रोको। लगता है कोई आदमी जख्मी पड़ा है। चलो जीप नीचे ले लो। ये तो वही श्याम जादूगर है जिसे हम तलाश कर रहे हैं। चलो ले चलो इसे, उठाओ। सुनिए सुनिए बाबा, ये पता बता सकते हैं? ये तूफान तूफान, तुम जिंदा हो? तूफान? नहीं नहीं, मैं कोई तूफान उफान नहीं हूं, मैं तो श्याम हूं। ये श्याम, श्याम जादूगर, अपने दोस्त गोपाल से मिलने आया था। गोपाल वर्मा, आप जानते हैं वो कहां रहता है? ये बेटे, पहले तो वो फूल हमारे गुलशन में था, अब इस कलश में है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अभी परसों ही तो वो गांव में डाकू आए थे मुझसे बदला लेने। नहीं मिला तो मेरे बेटे और बहू को मारकर इसे अनाथ बना गए। नहीं गोपाल, गोपाल, गोपाल मेरे दोस्त, तूने तो मुझसे कहा था कि जिस दिन मेरे कंधे पर जाएगा तेरे एहसानों का कर्ज उतर जाएगा। तूने तो इतना भी करने नहीं दिया मेरे दोस्त, इतना भी। चाचा, पिताजी कहा करते थे आप बहुत बड़े जादूगर हैं। क्या आप जादू से मेरे माँ बाप को वापस ला सकते हैं? ला सकते हैं? बेटे, इस दुनिया से आने और जाने का जादू तो सिर्फ एक जादूगर जानता है, वो ऊपर वाला।
मैं तो यहां तुम लोगों के साथ दिवाली की खुशियां बांटने के लिए आया था। लगता है भगवान ने तुम लोगों के गम बांटने के लिए मुझे भेजा है। गोपाल, मैं नहीं जानता कैसे, तेरी दोस्ती की कसम, जब तक तेरे कातिल को तेरे घर वालों के हवाले नहीं कर देता, मैं ये गांव छोड़कर जाने वाला नहीं जाने वाला, मैं ये गांव छोड़कर। श्याम बेटे, डाकू धमकी दे गए हैं, कल तक अगर गांव खाली नहीं किया तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब तो तूफान भी नहीं रहा, जिसके डर से डाकू गांव पर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते थे। बाबा, अगर मेरी शक्ल उस तूफान से मिलती है जिससे डाकू कांपते हैं, तो मैं तूफान बनूंगा।